फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये अनिल जी ने भेजी है। बिहार के आरा के रहने वाले हैं ये। तो ये कहानी इनकी दादाजी की है और साल 1977। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, धन्यवाद। मुझे स्टेशन पर बैठे अब रात हो चुकी थी। मैं उस ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था जो मुझे पकड़ना था, और वही वो लास्ट पैसेंजर ट्रेन थी उस स्टेशन से। स्टेशन तो उसको बोल ही नहीं सकते थे क्योंकि वो एक हाल्ट था। वहाँ कोई प्लेटफार्म नहीं था, ना कोई बैठने का ठिकाना था। बस वो पेड़ के पास में चबूतरा बना हुआ था, उसी पर लोग बैठते थे, और कोई स्टेशन मास्टर भी नहीं था। वो एक हाल्ट था। वहाँ पर कुछ पैसेंजर ट्रेनें रुकती थी और कोई नहीं रुकती थी। मैं शहर से आया था। हमारा मालिक का एक पार्सल देना था एक उनके दोस्त के पास में। तो पार्सल दे करके मैं वापस लौट रहा था। तो जो मुझे ट्रेन पकड़नी थी वो छूट चुकी थी। अब ये लास्ट पैसेंजर ट्रेन बची हुई थी जो हमें मिलनी थी, लेकिन अभी उसका कोई अता पता ठिकाना कुछ भी नहीं था। अंधेरा हो चुका था, रात हो चुकी थी। मैं ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। सुनसान पड़ा हुआ था पूरा स्टेशन। स्टेशन तो नहीं बोल सकते, वो पटरी के पास में एक पेड़ था और वहीं पर एक चबूतरा बना हुआ था। मैं उसी पर बैठा इंतज़ार कर रहा था। कई ट्रेन वहाँ से गुजर चुकी थी जो वहाँ नहीं रुकती थी, और बिल्कुल अब सुनसान पड़ चुका था वो इलाका। रात के करीब 10 बजने वाले थे, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा था। अब मैं सोच रहा था कि अगर ये ट्रेन नहीं आई तो मैं क्या करूँगा। सर्दी का टाइम था, गर्मी होता तो कहीं भी बैठ कर के इंसान काट सकता था, लेकिन सर्दी बहुत मुश्किल होती है। वैसे मैंने गर्म कपड़ा तो पहन रखा था, लेकिन ठंडी हवाएं बहुत तेज़ चल रही थी। मैं यही सब सोच विचार कर रहा था। ट्रेन का कोई अता पता नहीं था। मैं किससे पूछूं? कौन बताएगा कि ट्रेन कब तक आ जाएगी? और कोई रास्ता मेरे पास में था नहीं कि मैं उस साधन से निकल जाऊं। मैं वहीं बैठ कर के इंतज़ार ही करने लगा था। थोड़ी दूर पर मुझे एक इंसान नज़र आया। वो एकदम खड़ा था। मुझे लगा कि शायद वो ट्रेन पकड़ने ही आया है, जो ट्रेन मुझे पकड़ना था, पैसेंजर ट्रेन। नहीं, चलो अच्छा हुआ कोई तो नज़र आया इस जगह पर। मैं उसकी तरफ उठ करके चल दिया कि पता करूं कि ट्रेन का कब तक आएगी। उसको कुछ पता है, लोकल आदमी होगा। मैं चला गया उसके पास में। वो इधर उधर देख रहा था, यानी कि भाई जी। वो हमारी तरफ मुड़कर देखा, बोला हाँ जी बोलिए। यानी कि साहब, अभी ट्रेन पकड़ने जा रहे हो क्या, जो अभी आने वाली है? कुछ मालूम है कब तक आ जाएगी? वो मुझे घूर करके देखा, बोला जी ना, मैं ट्रेन नहीं पकड़ने आया हूँ। मैं अपना ये कुत्ता ढूंढ रहा हूँ जो काफ़ी देर से गायब है हमारे दुकान से। मेरी चाय की दुकान है, वो बड़ा वो मोटा सा पेड़ देख रहे हो ना, वहीं पर है। वो उंगली करके दिखाया। मैं देखा भी तो वहाँ लाइट जल रही थी। यानी कि वो बोला कि हमारा एक सफ़ेद कुत्ता था, वो काफ़ी देर से गायब हो चुका है, मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। यानी कि शायद मैं बोला साहब, ट्रेन का कुछ आता पता है? आप तो यहीं के रहने वाले हैं, स्टेशन के पास में ही है आपका तो चाय की दुकान। बोला साहब देखो, ये जो लास्ट ट्रेन है ना, इसका कोई भरोसा नहीं है। आ गई तो आ गई, नहीं तो कई बार ये कैंसिल हो जाती है।
ठंड का टाइम है साहब, मेरी मानो तो थोड़ा देर इंतज़ार कर लो ना, तो मेरी चाय की दुकान पर आ जाना। मैं आपका रात कटने का इंतज़ाम कर लूँगा। मुझे नहीं लग पा रहा था कि आप यहाँ का रहने वाले हो। नहीं कि हाँ जी हाँ जी, मैं शहर से आया हूँ, अपने मालिक के घर पर गया था एक पार्सल देने के लिए। मैं उसको सारी बात बताया। बोला मैं आपको देख के समझ गया था, आप देख लीजिए, अगर ट्रेन नहीं आती तो हमारे चाय की दुकान पर आ जाइएगा और आवाज़ दे देना है कि अब तो मैं दुकान बंद कर चुका हूँ, मैं अंदर ही रहूँगा, तो मैं खोल दूँगा दरवाज़ा आपके लिए, परेशान मत होइएगा। मुझे बहुत वो नेक दिल आदमी लगा और बहुत ही मिलनसार लगा। करने की धन्यवाद भाई जी। मैं ट्रेन देख लेता हूँ, अगर मिल गई तो मैं चला ही जाऊँगा, अगर नहीं आई तो मैं आपके पास ज़रूर आऊँगा। वो अपने कुत्ते को इधर उधर आवाज़ लगा रहा था और फिर वापस वो चला गया। मैं जब उस जगह पर पहुंचा तो मुझे एक औरत वहाँ पर बैठी दिखाई पड़ी। मैं हैरान था कि मैं तो अभी कुछ ही टाइम हुए यहाँ से मुझे गए हुए, यहाँ तो कोई था ही नहीं, और ये अचानक कहाँ से आके बैठ गई। तभी मेरी निगाह नीचे पड़ी तो एक सफ़ेद सा कुत्ता वहाँ बैठा हुआ था उसके पैरों के पास में। मुझे उस चाय वाले की बात याद आ गई कि वो भी सफ़ेद कुत्ता ढूंढ रहा था, कहीं ये कुत्ता कहीं उसका तो नहीं है। खैर मैं ज़्यादा इसमें सोचा विचारा नहीं और मैं उस औरत के पास पहुंच गया। मैं बोला बहन जी, आप भी ट्रेन पकड़ने जा रही हैं क्या, जो अभी आएगी पैसेंजर ट्रेन? वो कुछ नहीं बोली। यानी कि बहन जी आप कहाँ जाएंगी, इस रात में अकेले हैं आप? वो उठ करके खड़ी हो गई और खड़ा होकर के सीधे मेरे पर अटैक कर दिया था। मैं एकदम डर गया। अब मुझे एकदम घबराहट सी हो गई। यानी कि बहन जी क्या कर रही हो? वो मेरी गला पकड़ लिया था और मुझे वो खींचने लगी थी बाजू पकड़ करके अंधेरे की साइड में। यानी कि बहन जी आप क्या कर रही हो? आप समझ रही हो आप क्या करने जा रही हो मेरे साथ में? आपको शर्म नहीं आती? मैं डांट रहा था और वो मेरे गला दबाने की कोशिश की जा रही थी और अंधेरे के साइड में खींचे जा रही थी। अब पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं उसे अपना हाथ गला छुड़ा नहीं पा रहा था। बला की ताकत थी उसके हाथों में और कुत्ता वहीं बैठा वो चुपचाप देख रहा था और मुझे वो खींचे जा रही थी ज़ोर ज़ोर से। मैं आवाज़ लगाना शुरू कर दिया, तेज़ तेज़ चिल्लाना शुरू कर दिया। नहीं कि ये तो गजब की औरत है, ये इसको शर्म लिहाज जरा भी नहीं है कि मेरे साथ में ये क्या करने जा रही है। मुझे गुस्सा तो आ चुका था और मैं उसकी चुटिया को पकड़ लिया एक हाथ से और चुटिया को झटका दिया तो सारी चुटिया मेरे हाथ पर आकर के लिपट चुकी थी। मैं एकदम डर गया वो सब सीन देख करके, क्योंकि चुटिया उसके सर पर थी ही नहीं। अब वो बिल्कुल गंजी हो चुकी थी और सारा जो ऊपर का जो बाल होता है, हेयर होता है, सब मेरे हाथों में लिपटा हुआ था और एक नाग की तरह, सांप की तरह वो कुंडली मार रहा था, मेरे हाथों को जकड़ रहा था। मैं एकदम डर से, दहशत से, और मैं उसको ज़ोर से धक्का दिया ताकि मुझे वो छोड़ दे और वो तो छोड़ दिया। मैं भागना शुरू किया लेकिन मेरे हाथ में अभी भी वो चूटिया, जैसे कोई सांप कुंडली मार रहा हो वैसे ही मेरे हाथों को दबाई जा रही थी ज़ोर ज़ोर से। अब बहुत मुझे दर्द हो रहा था। मैं उस चुटिया को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो छोड़ नहीं रही थी। मैं भागने लगा वहाँ से तेज़ी से, जिधर वो चाय वाला बोला था कि मेरा वहाँ चाय की दुकान है। मैं समझ गया ये कोई आम औरत नहीं है, ये कोई चुड़ैल है, कोई डाकनी है, कोई डायन है। और मैं दहशत से चिल्लाता हुआ भागता जा रहा था और तभी मैं देखा कि जो सफ़ेद कुत्ता था वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था और वो औरत मुझे अब नज़र नहीं आ रही थी। मैं भागता जा रहा था, पीछे देखता जा रहा था और वो सफ़ेद कुत्ता मेरे पीछे पीछे ही बिना बोले
और चुपचाप दौड़ दौड़ रहा था मेरे साथ साथ में। वो मैं चुटिया को खींचने की कोशिश कर रहा था बहुत ज़ोरों से, लेकिन वो चुटिया मेरे हाथ को छोड़ नहीं रही थी, एक रस्सी की तरह टाइट होती जा रही थी। मैं उस चाय दुकान के पास में पहुंच चुका था और तभी वो चुटिया अपने आप मेरे हाथों से खुल करके नीचे गिर गई और फिर वो मुझे नज़र नहीं आई। मैं वहीं से बाहर से चिल्लाने लगा, चाय वाला भैया, चाय वाला भैया, दरवाज़ा खोलिए। ज़ोर ज़ोर से मैं चिल्लाने लगा। वो कुछ ही पलों में दरवाज़ा खोल करके बाहर आ गया और वो मेरी तरफ नहीं देखा, वो अपने कुत्ते की तरफ देखा, शायद वही कुत्ता था उसका। बोला, भाई साहब, आप कुत्ते को लिया है? आप पहचान गए थे कि ये मेरा कुत्ता है? हाँ, मैंने आपको बताया था ना कि सफ़ेद रंग का है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डर से कांप रहा था, वो मेरी को कुछ नहीं बोल रहा कि आप क्यों कांप रहे हो। बोला, हाँ हाँ, ठंड ज़्यादा है ना, आपको लग रहा है सर्दी लग चुकी है, आ जाइए अंदर आ जाइए। वो मुझे अंदर लेके जाने लगा और मैं डर से बिल्कुल कांप रहा था, मेरे दांत तक बज रहे थे, ऐसे लग रहा था। और उसको लग रहा था कि मुझे सर्दी लग चुकी है। वो मुझे अंदर लेके गया, अंदर में तख्त लगा, बोला, आप यहाँ बैठ जाइए, आराम से बैठिए, मैं आपके लिए कुछ गर्म चाय का इंतज़ाम करता हूँ, मैं ठंड अभी आपकी दूर कर दूँगा मैं, बिल्कुल आराम से रहिए, ये अपना ही दुकान समझिए आप। उसकी बातों से मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिला कि चलो, ये बेचारा बहुत भला आदमी है। लेकिन डर मेरा अभी कम नहीं हुआ था। मैं उसको बताना चाह रहा था कि मेरे साथ में क्या हुआ, लेकिन वो मुझे मौका ही नहीं दे रहा था कि मैं उसको बता पाऊँ। वो फटाफट अंदर चला गया और जब वो बाहर आया तो अपने हाथों में एक कप में गर्म चाय ले करके आया था, पकड़ा हुआ था, और मेरे आगे वो चाय का कप बढ़ा दिया। बोला, भाई चाय पीजिए, अभी तबीयत आपकी सही हो जाएगी। लेकिन मुझे तो कंठ सूखा हुआ था। मैंने धीरे से बोला, भाई साहब, एक गिलास पानी है तो बहुत मेहरबानी होगी। बोला, हाँ हाँ। वो आवाज़ लगाया, अरे पानी ले आना, एक गिलास, भाई साहब को पानी चाहिए। शायद उसके अंदर में उसकी पत्नी थी और तभी उसकी पत्नी बाहर अंदर वाले कमरे से गिलास में पानी लेके आई। वो जैसे मैं उनको देखा तो मेरे हाथ से वो कप छूट करके नीचे गिर गया। अब मैं डर से एकदम चिल्ला पड़ा ज़ोर से कि वो इंसान भी, जो चाय वाला था, वो भी डर गया। क्या हुआ भाई साहब, क्या हुआ? मैंने जो देखा, ये वही औरत थी जो मुझे स्टेशन पे मिली थी, गंजी हो गई थी, जिसकी चुटिया मुझे यहाँ तक हाथों में जकड़े हुए थी। ये वही औरत थी। अब फिर तो मैं उस घर में रुका ही नहीं, मैं वहाँ से बाहर निकल गया, फटाफट स्टेशन की तरफ दौड़ने लगा था। मुझे अब ट्रेन की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी और मैं सोच लिया था कि बस कैसे भी मैं ट्रेन पकड़ना है। और मैं जब तक प्लेटफार्म पर गया तो स्टेशन पर, तब तक ट्रेन आ करके खड़ी हो गई थी। मैं देरी नहीं किया था ट्रेन में बैठने पर, फटाफट मैं अंदर बहुत पहुंच गया था और एक सीट पर बैठ गया। ट्रेन में पैसेंजर थे। अब मुझे लगा कि हाँ, मैं सही जगह पर आ चुका हूँ। मेरा डर अभी भी कम नहीं हो रहा था, लेकिन जब ट्रेन वहाँ से चल पड़ी तब मेरी जान में जान आई। मैं समझ नहीं पाया कि वो जो चुड़ैल थी वो चाय वाला की घरवाली कैसे हो सकती है। सेम वही शक्ल, सेम वही चुटिया, सेम कपड़े। तो क्या वो सचमुच में चाय वाले की बीबी थी वो चुड़ैल? ये थी अनिल जी की कहानी। अगर आपके पास भी अपना कोई आप बीती है, कोई घटना है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हम मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।